CH के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अपनी जो अगली क्लास होगी वह राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में होगी। तो आज अपन उसी क्लास की चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल स्पीच सुनाता हूं। कब हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, लेकिन आग कहीं भी हो लेकिन आग लगनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर में जाके आग लगा दो। मेरे कहने का मतलब ये है आपका जो टारगेट है उस टारगेट को आप अच्छे से प्राप्त करें और ऐसे ही मेहनत करते रहें। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान में ये जो 1857 की क्रांति थी, ये अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो इस 1857 की क्रांति की जो डेट रखी गई थी वो डेट क्या है, 31 मई रखी गई थी। तो अगर 1857 की जो क्रांति है इसकी अगर अपन डेट की बात करें तो प्रारंभिक डेट, इसकी प्रारंभिक डेट रखी गई थी 31 मई। लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है हमारे भारत में कि इस क्रांति को पहले ही स्टार्ट करना पड़ता है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले इस बात मतलब ये बात फिक्स की गई कि अपन ये जो 1857 की क्रांति है इसकी शुरुआत कब करेंगे, 31 मई को। लेकिन भारत में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से ये जो क्रांति है ये निर्धारित डेट से पहले ही शुरू हो जाती है। और आपको पता होगा भारत में जो 1857 की क्रांति थी इसकी शुरुआत मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश से 10 मई 1857 को हो जाती है। और अपने राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है 28 मई 1857 को। कहां से, नसीराबाद सैनिक छावनी अजमेर से। तो प्रारंभ में इसकी डेट रखी गई थी 31 मई। अगर अपन बात करें प्रतीक चिन्ह की तो पहले जैसे क्रांति की शुरुआत होगी तो क्रांति की शुरुआत के बाद में जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। तो वो जो भोजन था तो उस समय जो प्रतीक चिन्ह रखा गया तो वो क्या रखा गया था, कमल का फूल और रोटी। तो अगर आपसे पूछे 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए कमल का फूल व रोटी। तो प्रतीक चिन्ह में आप क्या बताओगे, प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल व रोटी। अब अगर आपको कमल भी परीक्षा मतलब अगर ऐसे ऑप्शन में कमल आ जाए तो वो भी सही माना जाएगा और अगर फूल आ जाए तो वो भी सही है। तो प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था, कमल का फूल व रोटी। प्रारंभिक डेट रखी गई थी इसकी 31 मई 1857। और इस समय भारत के गवर्नर कौन थे, क्योंकि इस समय कहने का मतलब जैसे अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पहले जो रियासतें थी उन रियासतों पर किसका अधिकार होता था, वैसे तो राजा का अधिकार होता था, लेकिन राजा के ऊपर भी एक पद बनाया गया था और राजा पे अधिकार किसका होगा, पीए का। और पीए को अपन पॉलिटिकल एजेंट कह सकते हैं। फिर जितने भी जो पीए थे उन पीए के ऊपर अधिकार किसका होता था, एजीजी का, जिसको क्या बोला जाता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और जिसका प्रधान कार्यालय कहां पे था, अजमेर में। और एजेंट टू गवर्नर जनरल के ऊपर भी एक अधिकारी होता था और उसका नाम था गवर्नर जनरल, जिसको अपन जीजी कहते हैं। तो इस समय
भारत के जो गवर्नर थे, भारत के गवर्नर, तो भारत के जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो अभी तक मैंने आपको 3 बातें बताई है। कब प्रारंभिक डेट अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे 31 मई, प्रतीक चिन्ह में आप बताओगे कमल का फूल व रोटी, और इस समय भारत के जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। अब ये 1857 की क्रांति अपने भारत में या राजस्थान में शुरू क्यों हुई, इसका रीजन क्या था, तो अपन कारणों की भी चर्चा करते हैं, उसके अलावा अपन तात्कालिक कारणों की भी चर्चा करेंगे कि इस क्रांति को समय से पहले क्यों स्टार्ट करना पड़ा। तो पहले मैं आपको कारण बताता हूं कि 1857 की जो क्रांति थी इसके होने के क्या क्या कारण थे। तो आप यहां पे लिख सकते हो क्रांति के कारण, यानी किस वजह से भारतीयों के द्वारा ये 1857 की क्रांति लड़ी गई। तो क्रांति के कारणों में आप लिख सकते हो जो वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली की सहायक संधि का नियम। तो इसका अर्थ क्या है कि अंग्रेजों ने जो मतलब राजस्थान की जो रियासतें थी और रियासतों के जो शासक थे उनके साथ में संधि कर ली, और संधि के दौरान इन अंग्रेजों के द्वारा जो राजपूताना के जो शासक थे या रियासत के जो ठिकानेदार थे उनका क्या किया जाने लगा, शोषण किया जाने लगा, किसी के राज्य को हड़पा जाने लगा। तो इन्होंने इस वजह से ये क्रांति लड़ी थी। और अगर अपन आगे बात करें तो दूसरा कारण आता है, आपने लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना होगा। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह नियम बना दिया गया था कि अगर किसी शासक के कोई संतान नहीं होती है तो उसके राज्य पर किसका अधिकार हो जाएगा, अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। तो यह भी एक कारण बनता है लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति का नियम। उसके अलावा अगर अपन तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे आप बता सकते हो उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं करना, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं करना। उसके अलावा आप बता सकते हो रंग भेद की नीति, अर्थात रंग को लेकर भी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अंग्रेज क्या कहते थे, आप तो काले हो। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि रंग भेद के कारण भी अंग्रेज हिंदुओं को क्या करते थे, परेशान करते थे। तो आप लिख सकते हो चौथे नंबर पर रंग भेद की नीति। उसके अलावा आप बता सकते हो ये अंग्रेज क्या थे, पाश्चात्य संस्कृति का विकास करना चाहते थे। अर्थात इन्होंने क्या किया, स्कूल में बाइबल की शिक्षा मतलब देना स्टार्ट कर दिया। तो एक कारण यह भी बनता है क्या, स्कूलों में बाइबल की
बाइबिल की शिक्षा दिया जाना और अंग्रेजों के द्वारा, कहने का मतलब भारतीय जनता को इतना प्रताड़ित किया गया कि इनको ये 1857 की क्रांति समय से पहले स्टार्ट करनी पड़ी। तो अभी तक मैंने आपको प्रारंभिक डेट के बारे में बताया 31 मई, प्रतीक चिन्ह के बारे में बताया कमल का फूल व रोटी, और भारत के जो गवर्नर थे इस समय उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। फिर मैंने आपको इस क्रांति के कुछ कारण बताए हैं कि ये क्रांति क्यों स्टार्ट हुई। तो क्रांति के कारणों में मैंने पहले नंबर पे आपको बताया वेलेजली की सहायक संधि का नियम, उसके अलावा जो डलहौजी थे लॉर्ड डलहौजी, इसकी गोद निषेध और कुप्रबंध नीति का नियम और उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं करना, उसके अलावा रंग भेद की नीति और स्कूलों में पाश्चात्य संस्कृति का ये अंग्रेज विकास करना चाहते थे, अर्थात ये हिंदू संस्कृति को समाप्त करना चाहते थे और अंग्रेजी शिक्षा को लाना चाहते थे। तो इससे भी क्या था, जो भारतीय थे उनके मन में आक्रोश था। ये तो रहे इस क्रांति के कुछ कारण। उसके अलावा ये जो क्रांति थी, इस क्रांति के कुछ तात्कालिक कारण भी आते हैं। तात्कालिक कारण का अर्थ अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे कोई काम है, कोई सा भी वर्क ले लो आप, तो उसको अगर आपको 5 दिन बाद में करना है, लेकिन ऐसी कुछ घटना हो जाए जिसकी वजह से आपको वो काम 5 दिन से पहले ही करना पड़े, तो इस प्रकार से वो एक तात्कालिक कारण बनता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रारंभिक डेट इसकी 31 मई रखी गई, लेकिन दो मुख्य ऐसे कारण बनते हैं जिनकी वजह से ये जो क्रांति थी ये 31 मई से पहले अर्थात 10 मई को मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश से, या बात करें अपने राजस्थान में 28 मई 1857 को मतलब शुरू हो जाती है। तो अपन उन्हीं दो तात्कालिक कारणों की भी चर्चा करेंगे, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको अभी तक प्रारंभिक डेट और क्रांति के कुछ कारण और इस समय भारत के जो गवर्नर थे उनका नाम और प्रतीक चिन्ह के बारे में बताया है कि इसमें जो संदेश आता था वो किसके माध्यम से आता था। तो अब अपन जो तात्कालिक कारण थे इस क्रांति के उनकी चर्चा करेंगे। तो क्रांति के तात्कालिक कारण, इस क्रांति के क्या क्या तात्कालिक कारण थे जिसकी वजह से ये जो क्रांति थी ये समय से पहले स्टार्ट हो गई। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भारत के इस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कौन सी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर क्या कर दिया, एनफील्ड राइफल का प्रयोग। फिर मैं आपको समझाता हूं। और इस एनफील्ड राइफल में क्या होता था, दो चीजें होती थी, एक तो गाय और बात करें सुअर की चर्बी,
क्या होती थी? गाय और सुअर की चर्बी। अब आप इसको समझने का प्रयास करना। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इस क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? कब भारत के जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पहले एक बंदूक चल रही थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। यहाँ पे मैंने ये बंदूक लिख दी है, इस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। तो पहले ये बंदूक चल रही थी, तो इस गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, इस बंदूक को हटा दिया और कौन सी बंदूक लेके आए? एनफील्ड राइफल लेके आए। और इस एनफील्ड राइफल में क्या होता था? एक तो गाय की चर्बी होती थी और सुअर की चर्बी होती थी। अब अगर आप सनातन धर्म या मतलब जो अपने जो वेद है या जो भी धार्मिक ग्रंथ है उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो गाय की चर्बी का प्रयोग तो हिंदुओं में निषेध है और सुअर की चर्बी का प्रयोग मुसलमानों में निषेध है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस एनफील्ड राइफल के प्रयोग से मुस्लिमों और जो भारत की हिंदू जनता थी उनके बीच में क्या था? आक्रोश था कि ये अंग्रेज अपना धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसी वजह से इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह हमारे राजस्थान में कहां से होता है? नसीराबाद छावनी अजमेर से, और भारत में मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश से इस विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। तो अंग्रेजों ने क्या किया? एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कर दिया। उसके अलावा अगर अपन और तात्कालिक कारण की बात करें तो एक छावनी का नाम सुना होगा आपने जिसका नाम है बैरकपुर छावनी। छावनी कौन सी? बैरकपुर छावनी। ये तो कारण नंबर 1 है तात्कालिक कारणों में कि ये क्रांति समय से पहले क्यों स्टार्ट हुई। तो एक कारण मैंने आपको बता दिया कि इस बंदूक के स्थान पर इस बंदूक का प्रयोग शुरू कर दिया। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट होता था, इस वजह से ये क्रांति शुरू हुई। उसके अलावा दूसरा कारण अगर मैं आपको बताऊं तो एक छावनी आती है और छावनी का नाम है बैरकपुर। बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी? बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी का एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। तो इस मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को जनरल बाग और ह्यूडसन की हत्या कर दी जाती है। इसी कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी जाती है। यह भी इस क्रांति का मुख्य कारण था। तो क्या होता है? बैरकपुर छावनी, इसके सैनिक मंगल पांडे द्वारा 29 मार्च 1857 को जनरल बाग व ह्यूडसन की हत्या कर दी जाती है। इसी कारण 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। सजा दे दी गई। तो दूसरा कारण क्या बनता है कि बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे और सैनिक का नाम था मंगल पांडे। तो इस मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को जनरल बाग और ह्यूडसन की हत्या कर दी जाती है।
इसी कारण मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को क्या फांसी दे दी गई। तो इसी कारण ये क्रांति समय से पहले स्टार्ट हुई थी। तो आपको तात्कालिक कारणों में ये दो कारण याद रखने हैं। उसके अलावा अगर भारत में आपसे पूछे, स्टार लगा के मैं लिख देता हूं, भारत में क्रांति की शुरुआत, तो आप बताओगे 10 मई 1857 और कहां से, मेरठ छावनी यूपी से, यानी मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश से भारत में 1857 की इस महान क्रांति की शुरुआत होती है। अगर अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, तो आप बताओगे 28 मई 1857 कहां से, नसीराबाद छावनी अजमेर। तो यहां से अपने इस राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। तो तात्कालिक कारणों में आप बता सकते हो, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कर दिया गया। इसी वजह से ये क्रांति समय से पहले स्टार्ट हुई। उसके अलावा आप बता सकते हो कि बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को जनरल बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी जाती है। इसी कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। तो यह भी इस क्रांति का समय से पहले शुरू होने का एक कारण बनता है। उसके अलावा भारत में अगर 1857 की क्रांति की शुरुआत की बात करें तो मेरठ छावनी यूपी से कब शुरू हुई थी, 10 मई को। उसके अलावा राजस्थान में 28 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो अब अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको अंग्रेजों का जो मतलब एजीजी होता था, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो उनका प्रधान कार्यालय कहां पे था, कैसे किस प्रकार से इनका रियासतों पर नियंत्रण हुआ करता था, तो उन सब बातों की अपन चर्चा करेंगे। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस रियासत का कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है और समकालीन शासक कौन आते हैं जिनसे अपने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अपन इन सब बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।